शुरुआत से ही जब इंसान जंगल में रहा करता था तब एक मैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करना एंड अपने लोगों को प्रोटेक्ट करना। जंगली जानवर का अटैक हो, दूसरे कबीले का अटैक हो या फिर किसी डेंजर जोन में जाना हो, एक मैन सबसे आगे रहकर उस प्रॉब्लम को फेस करता था। वहीं से सोसाइटी ने कुछ रूल्स सेट कर दिए एक मैन के लिए जो आज के टाइम में भी एग्जिस्ट करते हैं। 5 ऐसी कड़वी सच्चाई, 5 ऐसे हार्श ट्रुथ एक मैन को जरूर पता होनी चाहिए, वरना इस दुनिया में उसकी कोई इज्जत नहीं रह जाएगी। हमारी वीडियोस आपके लिए फ्री होते हैं, लेकिन आपका एक सब्सक्राइब हमें 2 मिलियन तक पहुंचने में हमारी मदद कर सकता है, तो प्लीज सब्सक्राइब करें। रूल नंबर 1, यू हैव टू बी स्ट्रांग। जब एक लड़का रोता है तो लोग कहते हैं क्या लड़कियों की तरह रो रहा है, क्योंकि सोसाइटी ने ये परसेप्शन बनाकर रखा है कि एक मैन हमेशा स्ट्रांग होगा, वो किसी से डरेगा नहीं, उसे दर्द नहीं होगा। एक माँ बाप एक स्ट्रांग बेटा चाहता है, एक लड़की एक स्ट्रांग पति या फिर बॉयफ्रेंड चाहती है, एक बेटा एक स्ट्रांग बाप चाहता है। एज अ मैन यू हैव टू बी स्ट्रांग एट एनी कॉस्ट, आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। एज अ मैन आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज से कभी भाग नहीं सकते। एज अ मैन आपसे बहुत से लोगों के एक्सपेक्टेशंस जुड़े हैं। सो अगर आप एक ऐसे एज में हो जहां आपके पास इतना टाइम है कि आप खुद को बना सकते हो, सो अपने टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट मत करो, बिकॉज रेस्ट ऑफ योर लाइफ उसी पर डिपेंड करेगा। मोस्टली एक मिडिल क्लास में 25 साल के लड़के से ये एक्सपेक्ट कर ली जाती है कि अब ये परिवार संभालेगा। सो इफ यू आर इन एज जहां आपके पास टाइम है कि आप मेहनत करके अपने गोल को अचीव कर सकते हो, तो डेफिनेटली लग जाओ, क्योंकि बहुत से ऐसे लड़के भी हैं, बहुत से ऐसे मर्द भी हैं जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज के नीचे इतने ज्यादा दब गए हैं कि अब वो कुछ नहीं कर सकते। वो बहुत दर्द में हैं, करा रहे हैं, लेकिन वो कुछ बोल नहीं सकते। वक्त की लात पड़े आप पर, उससे पहले आप संभल जाओ। पॉइंट नंबर 2, यू हैव टू वर्क। एक हार्श ट्रुथ बताऊंगा जो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा अगर आप लड़कियों के पीछे भाग रहे हो, वो भी 18 से 25 की उम्र में, जहां आप स्टेबल नहीं हो। आप सोच रहे हो वो अगर नहीं मिली तो जिंदगी बर्बाद है, सही में बर्बाद है, क्योंकि आपको बैठकर कोई खिलाने वाला नहीं है। लड़कियों के पास ऑप्शन है, अगर वो कुछ भी नहीं करती हैं फिर भी कोई ना कोई लड़का उनके लिए डॉक्टर या इंजीनियर बन रहा होगा जो उनको बिठाकर खिलाएगा, लेकिन एज अ मैन आपको कौन बिठाकर खिलाएगा? यू हैव टू वर्क, तभी आप खाना भी खाओगे एंड आपकी फैमिली भी आपसे यही एक्सपेक्ट करती है कि आप उसे कमा कर दोगे, वरना एक वक्त के बाद आपके परिवार वाले भी आपको निकम्मा ही बोलने लगते हैं। कमाना तो आपको पड़ेगा ही, लेकिन ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कहां कमाना चाहते हो। एक फैक्ट्री में वर्कर्स भी होते हैं जो कि सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन दिस इज सैड कि उनकी सैलरी सबसे ज्यादा कम होती है। वहीं उस फैक्ट्री का मैनेजर या फिर उसका मालिक उनसे 10 या 20 गुना या फिर कई बार 50 गुना ज्यादा भी कमाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो स्किल्स एक्वायर करता है, वो नॉलेजेबल बनता है। आप एक ऐसे सिचुएशन में जाने वाले हो जहां आपको घर का खर्चा, बच्चों की पढ़ाई, माँ बाप की दवाई और बीवी का खर्चा उठाना ही है। ये आपको चूज करना है कि आप एसी में मस्त बैठकर पैसा कमाना चाहते हो या फिर हाई टेम्परेचर में ज्यादा से ज्यादा मेहनत करके। सो चूज योर लाइफ वाइजली माय फ्रेंड, क्योंकि टाइम वेस्ट करना आपको सिर्फ और सिर्फ रिग्रेट ही देगा अंत में। पॉइंट नंबर 3, सोसाइटी विल ट्राई टू कट योर विंग। हम सब बचपन में सपने देखते हैं कि मैं क्रिकेटर बनूंगा, मैं एक्टर बनूंगा, मैं बिजनेसमैन बनूंगा, लेकिन बड़े होते होते उन सारे सपनों को भूलने क्यों लगते हैं? कभी आपने सोचा है? बिकॉज ये सोसाइटी हमें बार बार बोलती है कि ये तुम्हारे औकात से बाहर है, ये तुम्हारे बस से बाहर है, तुम इसके लिए नहीं बने हो। जब बार बार इस चीज को हम सुनते हैं, सबकॉन्शियसली कहीं ना कहीं इसे बिलीव करने लगते हैं। हम बिलीव करने लगते हैं कि ये हमसे नहीं होगा। मरीन बायोलॉजिस्ट द्वारा एक रिसर्च कंडक्ट किया गया। इस रिसर्च में एक बड़े से टैंक में एक शार्क को रखा गया जिसमें बहुत सारी मछलियां छोड़ दी गई। जब शार्क उन मछलियों को देखता है, वो तुरंत उन पर अटैक करता है और जाकर उसको खा लेता है। अब रिसर्चर्स ने क्या किया, उस टैंक को ना 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, बीच में एक शीशे का वॉल लगा दिया जो कि उस शार्क से टूट ना पाए। एक तरफ शार्क को रखा गया और दूसरी तरफ मछलियों को छोड़ दिया गया। वॉल एकदम ट्रांसपेरेंट था, पूरा दिख रहा था। शार्क एकदम से अटैक करता है मछलियों पर, लेकिन बीच में वॉल होने की वजह से उसे चोट लग जाती है। शार्क फिर ट्राई करता है, फिर अटैक करता है, लेकिन फिर उसे चोट लगती है। ऐसा कंटिन्यूअसली चलता रहता है। रिसर्चर्स हर दिन मछलियों की संख्या डबल कर रहे थे ताकि शार्क एकदम से एक्साइटेड होकर उन पर अटैक करे, लेकिन हर बार शार्क को सिर्फ चोट ही लग रहा था एंड ये कंटिन्यूअसली 3 से 4 दिन तक चलता रहा। एंड में शार्क उन पर अटैक करना छोड़ देता है, लेकिन सबसे शॉकिंग बात यह है कि जब उस ग्लास को बीच से हटाया गया, मछलियां शार्क के आसपास से गुजर रही थी, शार्क फिर भी उन पर अटैक नहीं कर रहा था। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि शार्क सबकॉन्शियसली बिलीव कर चुका था कि वो उनको नहीं खा सकता। मोरल,
इस एक्सपेरिमेंट की तरह सोसाइटी हमें बार बार बताती रहती है कि ये तुमसे नहीं होगा, और ये बता बता कर हमारे अंदर के बिलीव को मार देती है। अब अगर आपको खुद पर बिलीव नहीं है कि आप जो बनने की सोच रहे हो वो आप बन सकते हो, तो आप सोसाइटी के रैट रेस में लग जाओगे। नंबर 4, लड़कियां कामयाब मर्द चुनती हैं। इफ यू थिंक कि हर एक कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो ये आपकी सबसे बड़ी नादानी है। इट्स वेरी हाई चांसेस कि आज जिसके बारे में आप ये सोच रहे हो कि वो इंसान आपका साथ देगा, वो कोई बहाना बनाकर आपको छोड़ देगा। दिस इज अ वेरी हार्श ट्रुथ कि लड़कियां कामयाब मर्द ही चुनती हैं। अगर आप एक अमीर लड़के हो तो आपको बहुत सारी लड़कियां डेट करने को तैयार हो जाएंगी। ऑन द अदर हैंड, अगर आप एक मिडिल क्लास या गरीब लड़के हो, प्यार के भीख मांगते रह जाओ, लड़की एक्सेप्ट नहीं करेगी। हो सकता है वो आपसे प्यार कर ले, रिलेशनशिप में आ जाए, लेकिन शादी कतई नहीं करेगी। एज अ मैन, अगर आप कामयाब नहीं हो तो आपको कोई भी लड़की प्यार नहीं करेगी। अगर करेगी तो सिर्फ दिखावा। वो लड़कियां देवी होती हैं जो ऐसे लड़के को प्यार करती है जो इनिशियली कुछ नहीं होता है। ऐसी लड़कियां बहुत कम होती हैं लेकिन कम होती हैं। नॉर्मली अगर कोई लड़का 10 लाख रुपए मंथली कमा रहा है तो वो ऐसी लड़की से शादी कर सकता है जो कुछ नहीं कर रही है। मगर अगर कोई लड़की 1 लाख रुपए भी मंथली कमा रही है तो वो 50,000 वाले लड़के से कभी शादी नहीं करेगी, वो 10 लाख वाले लड़के से ही शादी करेगी। अब कुछ लड़कियां जो देवी टाइप है ना, वो ऑफेंड हो जाएंगी कि यार मैं तो ऐसी नहीं हूं। तो मैं आपको बता दूं, मैंने पहले ही बता दिया है, ऐसे कैटेगरी की लड़कियों को देवी टाइप बोला जाता है। पॉइंट नंबर 5, मैन आर ऑलवेज गिल्टी। लड़का अगर अपने बीवी की साइड ले ले तो वो जोरू का गुलाम बन जाता है, और अगर वो अपने माँ की साइड ले ले तो डेफिनेटली वो ममाज बॉय बन जाता है। लड़का लड़की का मैटर हो तो लड़के ने ही कुछ किया होगा, उसकी ही गलती होगी। बेटा कहता है मेरे पापा कमाते नहीं थे, अमीर नहीं थे, इसलिए मुझे अच्छा एजुकेशन नहीं मिला। बीवी कहती है इससे बेटर लड़का मैं डिजर्व करती थी, सरदवा फूफे ने शादी करवा दी मेरी। मैन आर ऑलवेज गिल्टी। उनके गिल्टी होने से पहले ही उन्हें गिल्टी साबित कर दिया जाता है। लेकिन ये सारे मेंटालिटी 90% कम हो जाता है जब एक मर्द कामयाब हो जाता है। फिर उसे लोग ये सब नहीं कहने आते। जब एक मैन कामयाब हो जाता है तो ऑटोमेटिकली उसकी इज्जत लोगों के नजरों में बढ़ जाती है। मैंने परिजात करके एक ड्रामा देखा था, उसमें एक बहुत अच्छा डायलॉग था, आप भी सुनो। खुद को इतना अमीर करो कि ये जो तुम्हारी शख्सियत के ऐब है ना, दुनिया को स्टाइल लगने लगे। इसमें एक और अच्छा डायलॉग है कि मर्द की सूरत, उसकी शख्सियत और उसका आत्मसम्मान सब उसके पैसों से होता है। इन दोनों डायलॉग ने मुझे हार्डली हिट किया है अंदर से, एंड ये ट्रुथ है। ये 5 हार्श रियलिटी हैं जो लोग बताने से डरते हैं, लेकिन मैंने आपको बताना जरूरी समझा। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिला है तो इस वीडियो को एक लाइक करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए, क्योंकि मैं हमेशा हार्श ट्रुथ आपके सामने रखता हूं। मैं रियलिटी रखता हूं आपके सामने जो कई बार कड़वी जरूर होती है लेकिन सच होती है। क्या आप चाहते हो हर एक मर्द को इन हार्श ट्रुथ के बारे में पता चले? अगर हाँ तो मेरा साथ दीजिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, हर एक लड़के के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू ऑल।